मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। चुका है क्योंकि जिस मानसून का इंतजार कई दिनों से किया जा रहा था, उसने आखिरकार प्रदेश में दस्तक दे दी है। लेकिन असली खबर सिर्फ मानसून की एंट्री नहीं है, बल्कि यह है कि अगले कुछ दिनों में यह कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में मानसून प्रदेश के बड़े हिस्से को कवर कर सकता है। इसलिए अब मौसम की तस्वीर रोज बदलती हुई दिखाई दे सकती है। मानसून फिलहाल बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी क्षेत्र तक पहुंच चुका है। यही क्षेत्र आने वाले समय में सबसे ज्यादा सक्रिय मौसम गतिविधियों के केंद्र बन सकते हैं। यदि मानसूनी धाराएं लगातार मजबूत बनी रहीं, तो इसका असर नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और फिर आगे विंध्य तथा ग्वालियर चंबल क्षेत्र तक देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या अब पूरे प्रदेश में एक साथ अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी? अभी ऐसा मानना जल्दबाजी होगी। मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि कई जिलों में आंधी, गरज चमक और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। यानी कुछ क्षेत्रों को अच्छी राहत मिलेगी, जबकि कुछ जिलों में अभी भी बारिश की मात्रा असमान रह सकती है। यही वजह है कि जिन जिलों में अब तक बारिश का बड़ा घाटा बना हुआ है, वहां मानसून की अगली प्रगति पर विशेष नजर रखी जा रही है। अब किसानों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। कई इलाकों में खेत तैयार हैं और बोवनी का इंतजार चल रहा है। मानसून की एंट्री से उम्मीद जरूर बढ़ी है, लेकिन कृषि विशेषज्ञों की सलाह यही है कि लगातार और पर्याप्त बारिश का पैटर्न बनने के बाद ही बड़े स्तर पर बोवनी को गति दी जाए, क्योंकि शुरुआती बारिश के बाद यदि लंबा अंतराल बन गया तो फसल की शुरुआती बढ़वार प्रभावित हो सकती है। मौसम का एक और पहलू भी ध्यान देने योग्य है। जहां मानसूनी बादल सक्रिय होंगे, वहां तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि कुछ उत्तरी और पश्चिमी जिलों में उमस और गर्मी का असर बीच बीच में बना रह सकता है। इसलिए अगले कुछ दिनों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग दिखाई देगा। कुल मिलाकर अब मौसम की कहानी इंतजार से आगे बढ़कर विस्तार की ओर पहुंच गई है। सवाल अब यह नहीं है कि मानसून आएगा या नहीं, बल्कि यह है कि वह कितनी तेजी से पूरे मध्य प्रदेश को कवर करेगा और क्या इससे बारिश की कमी का बड़ा हिस्सा पूरा हो पाएगा। आने वाले 3 से 4 दिन इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। आपके जिले में मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं। अब सबसे महत्वपूर्ण नजर उन जिलों पर रहेगी जहां अब तक बारिश का घाटा सबसे ज्यादा बना हुआ है। मानसून की एंट्री भले ही हो चुकी हो, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में जमीन की नमी अभी भी खरीफ फसलों की व्यापक बोवनी के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही। यही कारण है कि जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के किसान आने वाले दिनों की बारिश को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। इन क्षेत्रों में पिछले कई सप्ताह से वर्षा सामान्य से काफी कम रही है और अब मानसून की सक्रियता ही हालात बदल सकती है। मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि मानसून आगे बढ़ने के दौरान मध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश में बादलों की सक्रियता बढ़ा सकता है। भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता दिखाई दे सकता है।
कहीं मध्यम बारिश तो कहीं गरज चमक के साथ तेज बौछारों की स्थिति बन सकती है। हालांकि वर्षा का वितरण एक समान रहेगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। एक और बड़ा बदलाव तापमान में देखने को मिल सकता है। पिछले दिनों जिन इलाकों में पारा 40 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर बना हुआ था, वहां बादलों की बढ़ती आवाजाही और नमी वाली हवाओं के कारण धीरे धीरे राहत मिल सकती है। खासकर इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंडला क्षेत्र में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना होने के संकेत हैं। वहीं कुछ उत्तरी जिलों में उमस बढ़ने की संभावना भी बनी रहेगी, क्योंकि मानसून के शुरुआती चरण में अक्सर बारिश और नमी साथ साथ बढ़ते हैं। लेकिन यहां एक सवाल और है, क्या मानसून की यह शुरुआत जून के बड़े बारिश घाटे को तुरंत पूरा कर देगी? फिलहाल इसके संकेत नहीं हैं। प्रदेश में अब तक बारिश सामान्य से काफी कम रही है, इसलिए आने वाले कई दिनों तक लगातार वर्षा की जरूरत बनी रहेगी। यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिक केवल मानसून की एंट्री को नहीं, बल्कि उसकी निरंतर सक्रियता को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। किसानों के लिए यह समय तैयारी और निगरानी दोनों का है। जिन क्षेत्रों में पहली अच्छी बारिश मिल चुकी है, वहां खेतों की गतिविधियां तेज हो सकती हैं, जबकि अन्य इलाकों में अभी भी थोड़े धैर्य की जरूरत पड़ सकती है। यदि मानसून अगले कुछ दिनों तक लगातार आगे बढ़ता रहा, तो सोयाबीन, मूंग, उड़द और अन्य खरीफ फसलों की बोवनी को नई गति मिल सकती है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का मौसम अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। मानसून आ चुका है, बादल सक्रिय हो रहे हैं और तापमान में बदलाव शुरू हो गया है। अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि अगले कुछ दिनों में बारिश का फैलाव कितना बढ़ता है और क्या इससे किसानों का लंबा इंतजार वास्तव में खत्म हो पाएगा। आपके जिले में मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं।